देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के जेडीयू कार्यालय में है और हमारे साथ युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारिणी का आज बैठक हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। आज मंगनी लाल मंडल ने नीतीश कुमार पर तंज कसा, साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले कैसे आप देख रहे हैं इस बयान को? तेजस्वी जी का मानसिक संतुलन ही कम है। युवा है, शरीर में ऊर्जा है, चूंकि उम्र कम है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम मजबूत आदमी नहीं है। चूंकि पढ़े लिखे भी कम है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होता है किसी भी मानव के मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए, ज्ञान वृद्धि होने के लिए, आंकड़ों को समझने के लिए। आंकड़ा ये कहता है कि बिहार में 2005 के बाद मुख्यमंत्री ने बिहार को किस तरीके से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया, खास उसके बाद एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, जो इतने भी सारी चीजें हैं, उसमें उन्होंने आंकड़ों के साथ चीजों को प्रदर्शित किया है और उसमें बिहार के लोगों ने उसको सराहा है। विगत चुनाव 2024 जो लोकसभा का लड़ा गया, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र और बहुत सारे बातों को रखा, लेकिन बिहार की जनता ने ये आखिरी चुनाव, चूंकि चुनाव जो होते हैं वो असल परिणाम और असल परीक्षा होती है जनता और पार्टी के बीच में। तो पार्टी ने, जनता ने किस पार्टी को मैंडेट दिया? एनडीए को मैंडेट दिया। नेतृत्व बिहार में किनका था? नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। तो बिहार की जनता उन आंकड़ों को समझती है। तेजस्वी जी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है और वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि हालात मेरे क्या हैं। हालात ये हैं कि 20 सीट पे समटेंगे कि 25 सीट पे समटेंगे, कि क्या स्थिति होगी। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है एनडीए का 2025, 225 और फिर से नीतीश। लेकिन तो तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि 3.5 लोग ही चला रहे हैं जेडीयू को, पार्टी को, सरकार को। नीतीश कुमार का माइंड काम नहीं कर रहा है। अभी तो मैंने बताया कि उनकी मानसिक, तेजस्वी जी की मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि बातों को समझे। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को चलाया, तेजस्वी का आरोप नहीं है, आप ही के जो सहयोगी थे, खास करके कुछ दिन पहले आप ही के नेता थे मंगनी लाल मंडल, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है। देखिए, मंगनी लाल मंडल जी बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, लेकिन जो नेता एक समय में राष्ट्रीय जनता दल को भूतहा घर कहते थे, जो नेता राष्ट्रीय जनता दल को कार्यकर्ताओं की कब्रगाह कहते थे, वो नेता अपने महत्वाकांक्षी दौर में जो महत्वाकांक्षा अधिक पाल लेने की वजह से उस घर में गए हैं। उनको हम शुभकामना देते हैं, लेकिन जिस घर में लोकतांत्रिक स्थितियां ठीक नहीं है, अभी उस घर में क्या स्थिति है? पूरा परिवार एक साथ होकर के वन मैन आर्मी वहां चलता है। अभी तेजस्वी जी का वो शो चल रहा है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी ललन बाबू बनते हैं, शरद यादव थे एक समय में, जॉर्ज फर्नांडिस साहब से दौर से शुरू कीजिए तो आज कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बना तब से एक ही है। कौन है? लालू प्रसाद यादव जी। तो नीतीश कुमार जी की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन तेजस्वी यादव आज जमाई का भी चर्चा किए हैं, जीजा जी का भी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, उनके यहाँ क्या स्थिति है ना कि उनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। कौन बना है, कौन पार्टी से कौन कौन नाम गया है। हम तो कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अपने घर में सिर्फ एक परिवार में, आप ही के जो नेता हैं, आप ही के नेता हैं, जैसा कि अशोक चौधरी जी, उन्होंने अपने जो दामाद हुए उनके प्रति बोले कि ये आरएसएस कोटा से आए हैं। तो ये आरएसएस कोटा कब से शुरू हो गया है? देखिए, कौन कोटा से गए नहीं पता, लेकिन सायन कुणाल जी को जितना हम जानते हैं, उनके पिताजी महावीर ट्रस्ट के ट्रस्टी थे और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। उनके महावीर ट्रस्ट से बहुत सारे अस्पताल संचालित हो रहे हैं। तो उनके बाद अगर उनको उनके दल ने अगर भेजा है तो समाज के हित के लिए भेजा होगा। क्योंकि इनके पिताजी का ये तो मान सकते हैं, हम पूरा बिहार मानता है कि दिवंगत हमारे जो कुणाल साहब थे, किशोर कुणाल साहब, उन्होंने बहुत काम किया है समाज के लिए। क्या लगता नहीं कि परिवारवाद हावी होते जा रहा है एनडीए में कहीं ना कहीं? देखिए, परिवारवाद हावी नहीं हो रहा है। जो योग्य है, जो जिनके काम करके गए हैं, उनको जगह मिल रहा है। परिवारवाद तब होता है ना, इनके अलावा और योग्य कोई नहीं थे। मेरी बात सुनिए, परिवारवाद तब कहा जाता है जब हम पावर में हो और हमारे पूरे लोग एक लाइन से, पार्टी के जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, तो पार्टी का विपक्ष का नेता कौन बनता है? तेजस्वी जी बनते हैं। जब नीतीश कुमार जी माननीय नेता उनको मौका देते हैं सरकार में आने का, तो डिप्टी सीएम आज तेजस्वी यादव ने भी तो गिना दिए हैं आप लोग के मंत्री का पूरा लिस्ट, उनका बेटा बेटी का लिस्ट गिना दिए हैं, पूरा लिस्ट गिना दिए हैं परिवारवाद का। कहाँ परिवारवाद हमारे यहाँ है? नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बेटा है क्या राजनीति में? नहीं, नीतीश कुमार के अलावा एनडीए पे हमला कर रहे हैं। एनडीए में परिवारवाद हावी है। देखिए,
परिवारवाद हम बार बार कह रहे हैं, परिवारवाद उनको कहेंगे जब आप फुल पावर में हो, आपके पास पार्टी का कमान हो। मतलब ये नया आकलन है परिवारवाद का। परिवारवाद में देखिए, अब कोई व्यक्ति कोई दिवंगत हो जाता है, उसके जगह पे अगर आप अगर मंत्री हैं तो आपका बेटा भी विधायक है, तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? अब इसको बता, श्रेणी में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? मेरी बात समझिए, कोई पार्टी का वर्कर लगातार काम करता हो, अगर वो मान लीजिए अपने जीवन काल से उसको है कि हम राजनीति करेंगे, और वो शुरुआती दौर से पार्टी का झंडा ढोता है। तेजस्वी जी ने कौन झंडा ढोया राष्ट्रीय जनता दल का? कभी छात्र राजद का उन्होंने कभी कॉलेज अध्यक्ष रहा है? नहीं रहे हैं। अगर वैसे वो होता है तो वो परिवारवाद है। कोई व्यक्ति अगर अपने घर में मान लीजिए किसी के पिताजी विधायक हैं और वो जीवन काल में बचपन से अगर वो किसी पार्टी का छात्र जीवन हो, युवा समय हो, या अपना पूरा राजनीतिक दे रहे हैं, तो पार्टी उसको सेलेक्ट करती है, क्योंकि जनता के बीच वो जाते हैं। लेकिन हम तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं, मीसा भारती जी से पूछना चाहते हैं, एक परिवार से भी जो एक कहानी बना करके अच्छा, कल एक लास्ट सवाल रहेगा, एक लास्ट सवाल रहेगा, कल पीएम मोदी आने वाले हैं, क्या बिहार को मिलेगा? बिहार को तो इस बार का बजट ही बिहार का बजट रहा है। ये तो हम नहीं कह रहे, तेजस्वी जी ही कह रहे हैं। उनके जो आका हैं, उनके जो बड़े भाई हैं राहुल गांधी जी ही कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी आते हैं, झूठ फैला के जाते हैं, नौकरी की बात नहीं करते हैं, खाली जंगल राज की बात करते हैं, हम लोग को गरिया के जाते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तो जो करिएगा उसको तो भरना पड़ेगा ना। जंगल राज आपने बनाया तो आज जनता कह रही है, और जनता कह नहीं रही है। जनता इसलिए तो हमने माननीय नेता नीतीश कुमार जी को लगातार 20 साल से मौका दे रही है कि आप हमारे लिए काम करिए, हमारे आगे भी बने हुए रहेंगे। 2025 फिर से नीतीश। चलिए, 2025 फिर से नीतीश, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे डाली है कि अभी आप राजनीति में बच्चा हैं और परिवारवाद क्या होता है इसका आकलन शायद आप नहीं जानते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मनीष कुमार।